हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोजेक्ट पार्थ। कैसे हैं आप लोग? तो भाई हेलो। और दलजीत जी कैसे आए? एक गाना सुना दो यार। गाना क्रिश गाना क्रिश कौन सा सुन भाई? क्रिश क्रिश वाला गाना सुना दो। कौन सा भाई, मैंने तो सुना भी नहीं। भाई नहीं पता तेरे को? मीम चल रहा था एक कुछ दिन पहले। मैं भाई को चलाता नहीं ना, सोशल मीडिया नहीं चलाता भाई। अरे सर, बड़े लोग। टेलीग्राम पे ही हूँ सिर्फ भाई मैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप। हाँ, क्या हाल है भाई लोग? मैंने ऑब्जर्व किया कि यार काफी लोग मॉक नहीं लगा रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप में। आई वॉज होपिंग फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बट unfortunately there are 189 members, but the participation is around 20, 30, 40 guys. ठीक है, so it is less than like 20%. So I wanted to know what are the primary reasons behind the not participation, and anything else which I can address or help you out. So I thought एक जीसी कर लेते हैं आज। बताओ कुछ। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? सब्सक्रिप्शन नहीं है? किसका सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई? आदर्श भाई। व्हाट सब्सक्रिप्शन डू यू नीड? भाई जो भी दिक्कत है बोलो। टेक्स्ट बुक भाई का। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? ऑफ कोर्स सर, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना सर, बिना सब्सक्रिप्शन के कैसे चलेगा? टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन मेरे को लगता है कि मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है, यू शुड बाय। और अगर किसी को कोई ऑफर कोड यूज करना है तो मेरा एक कोड बना हुआ है, ये लेकर के उसको ट्राई करो। इफ एनी डिस्काउंट इज देयर। मैं यूजुअली प्रमोट तो नहीं करता, बट ये मेरा प्रोमो कोड है तो मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ। यूज दिस कोड फॉर एनी डिस्काउंट ऑन टेक्स्ट बुक। क्या हुआ भाई, किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? फिर ऐड करें ग्रुप चैट। विवेक भाई, सोचा थोड़ा बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मैंने कहा कि यार पूछ लें कि भाई किसी को क्या दिक्कत है ना? कैसे हेल्प कर लाइब्रेरी में सकते हैं हूँ भाई भैया। लोगों की? अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। भैया जो मार्क नहीं दे रहा वो जीसीवी क्यों अटेंड करेगा? वो लोग आए ही नहीं होंगे। अब इसका तो क्या कर सकते हैं यार, ये तो धीरे धीरे चलता रहेगा, लास्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। नहीं भाई, कार्तिक भाई की आवाज नहीं आ रही, वो पूछ रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरे को नहीं आ रही दिखाई भाई नहीं आपकी दे रहा है, आवाज। ठीक है अब कि क्या है। अगर कहीं लाइब्रेरी में हो, कहीं हो तो कहीं बाहर निकल के 2 मिनट बात ही कर लो ना भाई। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, है ना, तो एक हमारे पास मैथ्स हो गया, यानी क्वांट्स। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया रीजनिंग। तीसरा मेरे पास आ गया इंग्लिश। और मेरे पास फोर्थ आ गया मेरे पास जीके। ठीक है, अब जो सबसे तगड़ा सिलेबस है ना भाई, वो इसका है। ठीक है, सॉरी गलत सिंबल बना दिया। मैं कह रहा हूँ जो सबसे तगड़ा सिलेबस है ना वो इसका है। बिकॉज इन जीके यू हैव जियोग्राफी, यू हैव पॉलिटी। ठीक है, एंड जियोग्राफी पॉलिटी, यू हैव इकोनॉमिक्स, एंड यू हैव हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी देर इज अ complete diversification, that is ancient, medieval and modern।
and along with this we have current affairs, of course, and science. Science is also very diverse. We have three topics, that is physics, chemistry, maths. ठीक है, there is another concept of science which is used, that is called ecology. ठीक है, in previous examination CGL 25, there were numerous questions which were asked from this part, ecology. So this also becomes, sorry, this is not maths, this also becomes important, physics, chemistry and biology, sorry. So science is also very diverse topic. ठीक है, history is very also diverse topic. Polity is also very diverse topic because along with acts and all काफी बार दूसरी चीजें भी पूछ ली जाती है. ठीक है, जैसे सम टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिटी या हाउ दिस एक्ट इज फाउंड, अमेंडमेंट है, काफ़ी रीजंस हैं उसके पीछे, है ना. जैसे 42nd जो अमेंडमेंट है उसके पीछे देर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट, वो भी पूछ लेता है. ठीक है, तो ये है भाई. अब अगर मैथ्स की बात करूँ तो क्वांट्स के मेरे पास दो पार्ट है, एक मेरे पास है अर्थमेटिक, एक है मेरे पास एडवांस. ठीक है, भाई जैसा, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो. अरे भाई मैं तब से लगा हुआ हूँ भैया। मेरे साथ एक दिक्कत ये हो रही है कि मैं ना पिछले जब आपने स्टार्ट किया था ये जीसी वगैरह और ये मॉक देना, हम्म. तो लास्ट सेकंड लास्ट वीक तो मैं पार्टिसिपेट कर रहा था अच्छे से, लेकिन ये जो अभी ये वाला जो वीक निकला है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। क्यों? रीजंस अब आप बताना ये सही रीजंस है या नहीं है। मैं रीजन ये है कि मैं ना एक अपनी लाइब्रेरी भी रन करता हूँ, तो एक तो वो रीजन है, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो एक जेन्युइन रीजन है, वो तो होता रहता है मेरा थोड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं ना अभी कुछ टाइम से, अभी मेरा 6 को बर्थडे था तो उस दिन मतलब, तो वो थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन इस सब में निकल गया। और फिर अभी शादियां वगैरह अटेंड कर रहा हूँ तो उस वजह से भी, और एक तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बिकॉज अभी क्या है ना कि मेरा एसआई एग्जाम है मार्च में, 15 मार्च को है। और मेरा जो एसआई का स्कोर है वो भी मतलब का हुआ है 300 के आसपास, 300 ना ऊपर जा रहा है। मतलब जो अभी देखा जाए तो मॉक्स में कम से कम 350 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं जा रहे मेरे। तो एक उसका भी वो रहता है डर कि भाई इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऊपर से ये जो ओले बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक दे रहा हूँ ना, तो इसमें भी ढंग के मार्क्स नहीं आ रहे कि मतलब कोई चीज, तो एक उससे भी थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ ये। और थोड़ा घर के भी काम वाम करने पड़ते हैं तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। चलो भाई, वही चीज थोड़ा। देखो, तुम्हारे पास एक दिन में 24 आवर्स है. ठीक है, हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? आवाज तो आ रही है भाई, मेरे को लगता है उसकी बंद होगी। ठीक है भाई, जो भी बोल रहा था तेरी आवाज नहीं आ रही. देख भाई, सबके पास 24 आवर्स है, राइट. अब यहाँ पे फर्क पड़ जाता है कि इफ यू आर बिगनर और यू आर ऑलरेडी मतलब इन टच विद एसएससी एंड काइंड ऑफ एग्जाम्स. ठीक है, अब द सिलेबस ऑफ जो ये मेरे पास सीजीएल है, ठीक है, द सिलेबस ऑफ सीजीएल कंप्लीट्स आरआरबी. ठीक है, कौन से? एनटीपीसी. जो भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, अगर इफ यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ सीजीएल, यू विल ऑल्सो एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ एनटीपीसी जो भी आ रहा है. सीएचएसएल ऑफ कोर्स हो जाता है, जितने भी एग्जाम है वो हो जाते हैं. ठीक है, और क्या बात करूं मैं, कौन सा एग्जाम रह गया? कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पे रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है, वो सारी, और मेरे पास जीके है, वो सारी इजीली एग्जाम इससे कवर हो जाते हैं. ठीक है, मतलब बाई जस्ट बाई प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, यू कैन कवर ऑल दीज एग्जाम. ठीक है, तो इसका सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ये नहीं सब्जेक्ट आता है, तो इजीली हो जाता है. अब बात करते हैं भाई, काफी लोग जो यूपी पुलिस है उसका एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं. उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सीजीएल, विच इज हिंदी. बाकी भाई एज इट इज पेपर सेम है. मैथ्स भी वैसा ही आता है, रीजनिंग भी वैसी आएगी, ठीक है, जीके भी लगभग वैसा ही आएगा. सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि हिंदी, और हो सकता है कि यूपी का जीके आए. ठीक है, अब जो भी बंदा ये चीज प्रिपेयर कर रहा है भाई, उसको दिन के 1 से 2 घंटे निकाल के ये अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा. बाकी प्रिपरेशन सेम है ना. देर इज नॉट मच डिफरेंस. यू हैव टू प्रिपेयर ओनली जीके ऑफ यूपी
है ना, उत्तर प्रदेश का जो जीके है एंड जो हिंदी प्रिपेयर करनी है शायद वो होगा। अब बात करते हैं कमिंग टू दी, जो हमारे पास 24 आवर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। देखो सबके पास 24 आवर्स हैं। आवाज आ रही है कि सबको? हेलो 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 हेलो। आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है, सबके पास 24 आवर्स है, तो भाई इसमें हो सकता है कि भाई 8-10 घंटे तो सो रहे हो, तो यार यू आर लेफ्ट विथ 14 आवर्स, राइट? यू आर लेफ्ट विद 14 आवर्स। अब इन 14 आवर्स में देखो आपको बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्थ में आपको कितना इन्वेस्टमेंट देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका 1 घंटे का मॉक हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ आपका 1 घंटे का एनालिसिस, और हो सकता है कि आप 1 घंटा कुछ कहीं भी वेस्ट कर रहे हो या हमारी ग्रुप चैट में कर रहे हो, हालांकि 1 आवर के एनालिसिस में वो कवर हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि आप 1 घंटा खुद से उसको एनालिसिस करो कि भाई मेरे को कहाँ दिक्कत थी। ठीक है, आफ्टर गिविंग मॉक ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन, वहां पे जो भी सॉल्यूशन गिवन है ट्राई टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑफ देम टू एनालाइज योर सेल्फ कि विच क्वेश्चन I was not able to do which question, ठीक है, या which question is like tricky, I don't have different approach, ठीक है, या I am taking so much time in particular this kind of concept or this type of question। उसके बाद whatever जो आपके डाउट्स हैं you try to address them in the group chat, है ना। तो हमारे साथ बहुत सारे भाईजान हैं, जैसे विवेक भाई, आदेश राणा, दे आर प्रो प्लेयर, हो सकता है कुछ सवाल में मैं भी आपकी काफ़ी हेल्प कर दूँ। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम ग्रुप चैट में उसको इजीली एड्रेस कर पाएंगे। तो देखो 3 घंटे चले गए आपके यहाँ पे, यू आर लेफ्ट विद 11 आवर्स, राइट। अब इन 11 आवर्स में आप ये देख लो कि देखो जीके करना है आपको, और क्या करना है, और आपको करना है मैथ्स, और आपको करना है इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो है मैथ्स। ठीक है, इन मैथ्स यू हैव टू गिव अराउंड 3 to 4 आवर्स। ठीक है, जीके में आप जो भी 1 घंटा दो, 1 आवर ईच डे इज सफिशिएंट। जो भी मैंने टारगेट में वीडियो डाल रखी है, वीकली टारगेट है, आप उसको कवर करो आराम से। जैसे कभी 1 घंटा दे दिया, कभी 2 घंटे दे दिया, आराम से कहीं भी मजे से बैठे खाना खाते हुए तो उसको धीरे धीरे देख लिया, रात को उसको रिवाइज कर लिया। सो यू हैव द लिबर्टी टू कंट्रीब्यूट एज मच टाइम एज यू कैन फॉर द जीके, एंड दैट्स फॉर द होल वीक। जो भी वीडियो होगा 10-12 घंटे से ज्यादा तो होगा नहीं, और ऑफ कोर्स आपको उसको 1x पे तो नहीं देखना है, उसको ट्राई टू वॉच एट 1.25x, इतना आपको स्पीड करके उसको देखना है। नोट्स वोट्स देर इज नो नीड टू मेक नोट्स, जस्ट वॉच द वीडियो। ठीक है, इन मैथ्स ऑल्सो आई वुड रिकमेंड डू नॉट मेक नोट्स। ठीक है, जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू योर सेल्फ ऑन टेलीग्राम सो दैट यू हैव नोट्स। सैटरडे संडे इज फॉर रिविजन डे, सो यू कैन रिवाइज ऑल दीज जो भी आपका एक्यूमुलेटेड मैटर है विद इन 4-5 डेज इन दी फ्री डे, जो भी आपका सैटरडे या संडे को गिवन है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने वॉट एवर टारगेट्स आर गिवन फॉर ब्लैक बुक, है ना, जो भी इंग्लिश का सेक्शन है, वोकैब का सेक्शन है, अगर आप उसको सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हो तो दैट कैन बी इजीली कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। और बाकी का 1 घंटा जो भी आपको अगर इंग्लिश का ग्रामर को डिनोट करना है तो वो, तो देखो 1 घंटा यहाँ पे, 30 मिनट्स यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, और 3 से 4 घंटे यहाँ पे, तो कितना हो गया? इसको 4 आवर्स मान लेते हैं, तो 4, ये मेरे पास हो गया 5, ये मेरे पास 6, और ये मेरे पास अराउंड 6.5-7 घंटे। ठीक है, तो 7 घंटे और इसमें जो भी ये 3 घंटे, तो टोटल आपको एटलीस्ट अभी 10 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन काफ़ी लोग 10-12 घंटे 14 आवर्स भी देते ही हैं। ठीक है, थोड़ा अपन रैंडम पुश करके लेके चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का लेक्चर तो आपको अपना जहाँ से भी सब्सक्रिप्शन पे किया है ना, हो सकता है किसी ने गगन प्रताप से लिया हो सकता है उन्होंने आदित्य रंजन से लिया हो, सारे टीचर बढ़िया है, हो सकता है आभास सैनी हो, है ना, सब बढ़िया टीचर हैं। तो जो भी टारगेट आता है ट्राई टू कवर दैट वीडियो। ठीक है, जैसे आज मैंने बोला कि भाई आज का परसेंटेज का आपको कंप्लीट करना है, तो जो भी मैंने वीडियो रिकमेंड कर रखे हैं फ्रॉम यूट्यूब, यू कैन कंप्लीट फ्रॉम देयर। और अगर आपने कहीं से पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप वहां से जो भी वीडियो है उसको धड़ाधड़ देखो, नोट्स नहीं बनाने, ठंडे दिमाग से यू टेक अ रफ शीट, ठीक है, एकदम किसी कोने में बैठे स्टार्ट दी वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, हाउ टू सॉल्व, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व, यू जो भी रफ पेपर में है उसको सॉल्व कर लो।
ठीक है, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, नो नीड टू टेक एनी कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब भी आप रिवीजन करोगे ना तब आपका वो चीज जो कॉन्सेप्ट होगा वो 100% रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में पक्का हो जाएगा। पक्का मतलब यू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कॉन्सेप्ट एंड यूज दैट कॉन्सेप्ट फर्दर इन मॉक्स, अगर जब भी आ रहा है या फिर एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ्स के तो आपको 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। रीजनिंग जो भी होगा वी आर टोटली डूइंग दैट बाय मॉक्स ओनली, देर इज नो नीड टू वॉच एनी रीजनिंग वीडियो, कुछ भी नहीं, जो भी मॉक्स है वही करना है। एक आधा घंटा आपको जी को देना ही पड़ेगा डेली। इंग्लिश में आपको एक आधा घंटा 2 घंटे देना ही पड़ेगा, है ना। और इंग्लिश में भी ये उनको देना है जो मतलब जिनको दिक्कत हो रही है ना, जो बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं जनरली ग्रामर पे ध्यान नहीं देता हूँ, उसको नहीं देता हूँ। आई ओनली ट्राई टू रीड वोकैब। ठीक है, और अभी आपको लग रहा है कि आप देखना फैब के अराउंड आते आते हमारे पास जो वोकैब है ना, ब्लैक बुक, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद वी विल रिवाइज अगेन। ठीक है, ये जो भी टाइम पीरियड आ रहा है इट इज फॉर 5 डेज, ध्यान रखना 5 दिन का, बाकी तो फ्री डे दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो ट्राई टू रिवाइज इन दैट लेफ्ट, जो 2 दिन मैं दे रहा हूँ फ्री टाइम या रिवीजन डे के लिए, या आपके जो भी कॉन्सेप्ट इफ यू हैव एनी बैकलॉग वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई काफ़ी लोग वर्किंग हैं तो वो अपने हिसाब से उनको डेफिनेटली एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्प अप हो जाएगा उनका जो भी शेड्यूल है। ठीक है, बट पुश तो करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं है। आई एम होपिंग अराउंड 80 to 90 डेज हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मई मई या जून में दे रखा है ना, इन दी नोटिफिकेशन इट इज मेंशन्ड दैट सीजीएल प्री विल बी हेल्ड ड्यूरिंग मई और जून, सो ट्राई टू थिंक दैट कि मेरा 15 मई को जो है वो हो जाएगा, मान लो इस डेट को। तो इससे पहले जो मेरे पास 15 डेज होंगे वहां पे तो मेरे पास रिवीजन ही चलेगा, बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, यू विल बी रिवाइजिंग मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, लॉट मतलब वास्ट सिलेबस फॉर जी के। इंग्लिश भी यू विल बी रिवाइजिंग, मैथ्स में भी यू विल बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट और डूइंग such kind of questions which were like tricky to you, or you were not able to do questions like that in first go। ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और मेरे पास क्या रह गया, ठीक है, तो 15 मई को है तो 15 दिन तो रिवीजन के मान लो। सो आई हैव फैब, है ना, मार्च एंड अप्रैल। और ऑफ कोर्स मार्च एंड अप्रैल अप्रैल में थोड़ा ग्राइंड मोड ऑन हो जाएगा, तो अभी दिन का एक मॉक दे रहे हैं, है ना, तो फिर वहां पे हो सकता है दिन के 2 मॉक्स अटेम्प्ट करने लग जाएं अपन ईच डे, क्योंकि आई बिलीव कि मार्च तक आते आते हमारे पास जो जीके का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश होगी भाई वो भी आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोस, इफ मतलब अगर आपका बिल्कुल ही इंग्लिश में खराब है या इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू वॉच ग्रामर वीडियोस, है ना, जो अमन सर हैं यूट्यूब पे, उनका फ्री बैच है, ट्राई टू गो थ्रू दी वीडियोस। अदरवाइज जहाँ से भी आपने पेड ले रखा है वहां से आप कर लो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। और नहीं कर रखा, आपको नहीं करना है, तो आई वुड रिकमेंड कीजिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट इंग्लिश एंड रीजनिंग इज फ्रॉम मॉक्स। मैथ्स में भी आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, ये जितने भी वेरिएशंस हैं वो सारे मॉक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, डेली मैं एक एक ईयर का मॉक देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ और जो सबसे बेस्ट मॉक है मैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना। इफ यू विल बी गिविंग मॉक्स रेगुलरली, ठीक है, आफ्टर 20, 30, 40 मॉक्स यू विल एबल टू थिंक क्लियरली, है ना, you will able to keep your mind calm during the mock, and definitely your approach and the method to solve questions will become efficient। ठीक है, जैसे कल एक मैं सवाल बहुत अलग मेथड से करा लेके एक बंदे ने बोला कि ऐसे कर सकते हैं, मुझे पता था वो मेथड, बट एट दैट टाइम जब मैं मॉक दे रहा था आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल दैट। ठीक है, सो यू ऑल्सो नीड टू learn method which are efficient मतलब एग्जाम में you are able to understand the question and solve the this type of questions within like 30 seconds 60 seconds। ठीक है, और बताओ कितनी बकवास कर ली। हेलो। हाँ सर बोलो। तो मजूर भाई, दिक्कत ये है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग, हम्म। स्पेशली इन इंग्लिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जो इतने बड़े बड़े क्लोज टेस्ट आते हैं और जो
पैराजम्बल्स वाले आते हैं, हम्म, उसमें बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब कि जहाँ 10 मिनट में करना चाहिए वहाँ पे ठीक 15-17 है, मिनट लग जा रहे हैं। ओके। देखो, अब मैं बताता हूँ कि जो मेरे पास सीजीएल का जो पेपर है, देर आर 200 मार्क्स, राइट? आपको दिख रहा है सबको स्क्रीन पे क्या चल रहा है? हाँ भाई हाँ दिख रहा दिख है। रहा देखो, है। दिख रहा है। देर आर 200 मार्क्स, ठीक है, एंड द कट ऑफ इज अराउंड 140 टू 150, ठीक है। नाउ व्हाट आर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? देयर आर 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 25 25 एंड 25, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, है ना, इफ यू आर बिगनर, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, ठीक है, और सेकंड थिंग, इफ यू जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन और यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, यू आर टेकिंग टाइम, यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, तो क्या करना है? वेरी सिंपल, डोंट थिंक दैट यू हैव टू डू 100 क्वेश्चन, थिंक दैट यू हैव टू डू ओनली like 70 questions, but promise that कि you will be only attempting 70 question but doing them efficiently. तो कितना करना है? सपोज मैथ्स यू आर ओनली एबल टू डू 15 क्वेश्चन, यहाँ दिख नहीं रहा है, आई वुड चेंज कलर, go for only 15 question in maths, in reasoning 20 question, in english 15 question, and in gk 10 question. कितना हो गया? 30 40 50 एंड 60, स्टिल 60 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करो कि ट्राई टू सॉल्व 60 क्वेश्चन एटलीस्ट विद 100% एफिशिएंसी और मोर देन 90% एक्यूरेसी. इफ यू हैव completed only 60 क्वेश्चन विद गुड एक्यूरेसी, योर मार्क्स विल बी अराउंड 110 to 120, ठीक है। अब कितने मार्क्स का गैप रह गया? 20 से 30 मार्क्स का, ठीक है। द गैप इज अराउंड 20 to 30 मार्क्स, बट अगर इफ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज अराउंड 15, राइट? सो यू हैव टू पुश फॉर 15 क्वेश्चंस मोर, ठीक है। सो स्लोली बाय टेकिंग टारगेट 70 क्वेश्चन से यू विल गो टू 80 क्वेश्चंस. रीजनिंग में यू कैन इजीली डू 25 आउट ऑफ 25, मैथ्स में यू कैन इजीली डू 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में यू कैन इजीली डू 20 क्वेश्चंस, एंड जीके में मान लो 5 क्वेश्चन भी मान लेते तो भी देखो कितना हुआ, 30 40 50 60 70, देखो 70 क्वेश्चंस तो अगर यहाँ पर भी पहुंच गए, अगर मैं 80 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर 70 क्वेश्चन यहाँ 70 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे we have attempted with total confidence and good accuracy, you will all definitely you will be able to get marks around 130 to 140, which is very near to the target marks. समझ में आई बात? स्लोली करके चलना है, हाँ ठीक है। समझ। अभी की देखो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट? सो टारगेट ओनली लाइक 70 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चन, ठीक है। 100 में से अपन को इतना ही करना है, जस्ट मेक द टारगेट कि यार फॉर 10 डेज 15 डेज आई विल बी अटेम्प्टिंग ओनली 60 क्वेश्चन, बट जो भी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा, है ना, वॉट एवर क्वेश्चन आई विल बी अटेम्प्टिंग, आई विल अटेम्प्ट विद 100% कॉन्फिडेंस, और क्वेश्चंस विच आई एम एबल टू डू इन फर्स्ट गो. नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्किप करो. कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, you are not able to solve, you don't know what is the concept, skip. Go to second question, still same problem, you don't know the concept, you are not able to solve, skip. Third skip, fourth skip, fifth skip, sixth skip, ठीक है। तो you need to learn how to skip questions. Skipping question is very necessary because in real exam there is a pressure build up, ठीक है। You will able to think कि यार मैंने आई हैव गिवन लाइक 1 year ऑफ प्रिपरेशन, 6 months ऑफ प्रिपरेशन, फॉर मी आई हैव गिवन अराउंड 4 years ऑफ प्रिपरेशन. सो एट द टाइम ऑफ रियल एग्जाम आई थिंक दैट आई हैव गिवन यार 4 years ऑफ प्रिपरेशन. सो कितनी, मतलब इट इज अ शेम दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. सो दिस काइंड ऑफ प्रेशर बिल्ड्स इन माई माइंड, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल प्रेशर, यू नीड टू लर्न हाउ टू स्किप क्वेश्चन. भाई 100 क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, कितने 80 करूंगा मैं, लेकिन 80 ढंग से करूंगा. अगर 80 में से देखो, अगर मैंने 72 भी सही कर लिया तो देखो कितना है, अराउंड 144 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। और इसमें से 6 मार्क्स अगर मेरे गलत भी हो जाते हैं तो देखो 3.5 नंबर तो 141. तो इट इज वेरी नियर टू दी टारगेट, जो कट ऑफ जो होगा अपन प्रिपेयर लेके चलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इट इज गुड दैट यू आर इवन अटेम्प्टिंग मॉक, आई एम टेलिंग यू 100 अगर आप में मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर, इट इज वेरी गुड, बिकॉज 90% जो कैंडिडेट्स हैं दे हैवंट इवन स्टार्टेड गिविंग मार्क्स.
स्लोली यू विल लर्न, ठीक है। व्हेन यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑन सैटरडे संडे, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि बिफोर स्लीपिंग एट नाइट यू जस्ट गो थ्रू दी मॉक क्वेश्चन अगेन, सो दैट यू गेट टू रिवाइज कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्वेश्चन था, मैंने क्यों नहीं किया। जस्ट रिवाइज, इट विल टेक लाइक 5 10 15 20 मिनट्स, बट रिविजन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स वो भी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, आप मॉक दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जस्ट टारगेट फॉर 60 70 80 क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग। आफ्टर अ मंथ यू कैन प्रोग्रेस। जैसे आज मैं 60 कर रहा हूँ, तो 10 days आई विल अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन। आफ्टर 10 days आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट 65 क्वेश्चन। आफ्टर 10 days आई विल गो टू 70 क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। और 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन, नो बडी इज एबल टू अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। देखना हमारे पास जो टॉपर्स हैं वो भी कितने हैं, 90 to 95 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, है ना। सो जब यही आइडल है तो अपन सारे क्यों सोच रहे हैं। अपन ये सोचो कि माई स्टार्टिंग इज फ्रॉम 60 क्वेश्चन एंड ग्रेजुअली आई विल प्रोग्रेस टुवर्ड 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन एंड सो ऑन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मतलब दिस इज द यस ब्रो। प्रैक्टिकल अप्रोच आई वुड हैव मतलब रिकमेंडेड टू माई यूज। सेल्फ, ठीक है। अगर आज से मतलब 4 साल पहले मैं खुद से मिला होता, है ना। सो अगर मतलब इफ आई हैड अ चांस टू गो इन द पास्ट एंड ट्राई टू टीच माई सेल्फ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, है ना, या हाउ टू प्रिपेयर वेरी स्मार्ट, सो दिस इज द रिकमेंडेशन आई हैव गिवन टू माई सेल्फ। हेलो हाँ सर, बोलो। भैया, मॉक्स में जो स्कोर 120 to 130 ही अटका रह रहा है। मतलब एनालाइजिंग में दिक्कत है या फिर मतलब कॉन्सेप्ट्स में क्या है, देखो, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 120 100 100 100 नंबर आ रहा है। सो ये यहाँ पे जो नंबर के लोग हैं ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बस 4 5 सवाल का फर्क पड़ जाता है। उसमें से हो सकता है 1 से 2 सवाल आई हैव आई हैव मेड सिली मिस्टेक इन दिस 1 to 2 क्वेश्चंस, है ना। हो सकता है 2 to जो मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, आई हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक और सम अदर टाइप ऑफ सिली मिस्टेक, या आई माइट हैव नॉट गोन थ्रू दैट कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है। मतलब क्लियरली आई हैव नॉट रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट क्लियरली, और आई हैव सम मिसिंग पीस इन माई प्रिपरेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब करना क्या है कि देखो, अगर मैंने जो सबसे पहले कि मैंने मॉक दे दिया है, आई हैव गिवन मॉक 1 hour ऑफ मॉक, नाउ टेक रेस्ट, ठीक है। कितना रेस्ट, हाफ एन आवर 2 3 घंटे जो कुछ भी है, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। नाउ कम टू दैट मॉक अगेन, ट्राई टू गो थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपन ग्रुप चैट में करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन यस हो गया, यस हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, हो गया। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, आई वाज नॉट एबल टू डू, व्हाई, चेक द सॉल्यूशन, है ना। चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से समझ में आ रहा है, आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट, यस। अगेन उस सवाल को बैठ के वहीं पे रफ शीट पे सॉल्व कर, अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यस। फोर्थ क्वेश्चन, ये मेरे से गलत हो गया, व्हाई, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मेरे को याद रहेगा कि यार आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, या आई हैव मतलब मेड मिस्टेक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि वेन एवर ग्रुप चैट विल हैपन, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, जिसको भी अच्छे से आ रहा होगा, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। और अगर जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द सॉल्यूशन यू आर एबल टू सॉल्व, तो जस्ट कोई बात नहीं, उसको दोबारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व देम अगेन उसी दिन, ऑन द सेम डे। एंड जो भी क्वेश्चन नहीं हुआ, जैसे थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, हो सकता है कि 11th क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू डू, टू टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। उसमें जो भी स्क्रीनशॉट आता है, सॉल्व रहता है ऑन स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लिया एंड यू मेक अ ग्रुप ऑफ योर सेल्फ ऑन टेलीग्राम, ठीक है, किस नाम से, मैथ्स क्वेश्चन, एंड सेंड इट टू योर सेल्फ, ठीक है। एंड व्हेन विल यू रिवाइज इट अगेन, या तो रात में सोने से पहले, है ना, जस्ट बिफोर स्लीपिंग यू नीड टू रिवाइज इट अगेन, और सैटरडे और संडे, वेन एवर यू हैव टाइम, यू जस्ट गो थ्रू द वीकली, ठीक है, जो भी अपने मॉक्स दिए हैं, या द वीकली कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगेन, सैटरडे और संडे को, और वेन एवर देर इज अ फ्री डे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी, यू विल एबल टू रिवाइज स्मार्टली। स्मार्टली हाउ, बिकॉज यू आर ओनली रिवाइजिंग द क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट।
समझ में आ गई बात? एंड स्लोली आफ्टर लाइक अ मंथ और सो यू विल डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट ऑफ 20 to 30 marks. और बोलो। भाई मेरा एक हेलो डाउट है छोटा सा। हाँ हेलो। सर बोलो। मैं बोलूँ हेलो। कि अमन भाई बोलेंगे? हाँ तो मैं बोलो बोल अमन। रहा हूँ पहले। हेलो। हाँ वो हाँ सर। मर्दर भाई, दिक्कत पता है क्या होती है कि क्या? मतलब मैं भी 2 बार दे चुका हूँ तो मतलब मेरा प्री क्लियर नहीं होता है। तो ये जो 120 वाला जो स्कोर है ना, ये क्या होता है जब हम 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा जो वो 8 से 10 का जो रेंज होता है ना, यही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि 120 वाले का और किसी की कट ऑफ क्लियर हो जाती है। हम्म, क्योंकि यही 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो नेगेटिव करके 120 पहुंच जाता है। और यही अगर 8 से 10 सही हो जाएंगे तो हमारा 140 क्रॉस हो जाता है। हम्म। देखो यार, if you have given prelims 2 times and you still haven't qualified prelims, तो मैं मतलब I would recommend कि you should go through the syllabus thoroughly again. ठीक है, पूरा सिलेबस आपको पूरा ढंग से देखना है। ठीक है, सिलेबस को रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस रिवाइज करूंगा, बाकी रीजनिंग मेरे को पता है कि आई विल बी डूइंग दैट फ्रॉम मॉक्स। इंग्लिश भी मॉक से हो जाएगा। जीके भी आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन देना है। ठीक है, मैथ्स एंड जीके यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अब एक और बात भाई, 2 बार प्रीलिम्स दिया, आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ना यू विल गेट अ फोबिया कि यार आई हैव गिवन मेंस 2 times बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, सो टू टैकल दैट फियर, टू टैकल दैट फोबिया, यू हैव टू गिव मॉक्स अगेन एंड अगेन एट सो मच एक्सटेंट दैट यू नो स्टार्ट यू स्टार्ट एंजॉइंग द मॉक्स। ठीक है, अब मॉक देते टाइम दिमाग में हेडेक नहीं होना चाहिए, मजे से दो कि यार आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आ रहा है ठीक है। मतलब इट्स जस्ट अ मॉक यार, है ना, वी आर लर्निंग, तो काफी बार गलत होंगे भाई, मार्क्स कम आएंगे कोई बात नहीं, बट द प्रॉमिस इज कि यार गलत हो गया बट आई विल डेफिनेटली लर्न, आई विल डेफिनेटली गिव टाइम टू दैट कॉन्सेप्ट जो भी मैंने गलत कर दिया, है ना। ऐसे करके स्लोली भाई, टाइम लगेगा, महीना भर लगेगा, 2 महीने लगेंगे, मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे, बट the thing is it is a very time taking and frustrating process. ठीक है, अगर इजी हो रहा होता तो सब कर लेते हैं ना भाई। आप सोचो कि देखो सीजीएल की जो टॉप जॉब है ना भाई, वो मतलब 4600 4400, मतलब 4400 ग्रेड पे के अराउंड है, तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना अराउंड। सो दिस इज हाउ दी फाइनल पेमेंट, अगर कोई मतलब 4600 जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा है, तो भाई उसकी सैलरी 60,000 से 70,000 के बीच में होती है स्टार्टिंग। ठीक है, और अच्छा मैं आपको आई विल टेल यू अ वेरी गुड फैक्ट दैट सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन वांट अ गुड पोस्ट, टॉप पोस्ट। सपोज यू हैव बिकम एएसओ, ठीक है, इन पार्लियामेंट या जो भी सेक्रेटरीट है, या यू हैव बिकम इन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सो द वर्क शेड्यूल ऑफ द टॉप पोस्ट इज लाइक 5 to 6 days वीक, है ना। एंड व्हाट इज द टाइमिंग इज 10 to 5 एटलीस्ट। कितना आवर्स है? 7 hours। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो, अगर आप इफ यू गेट सेलेक्टेड, somehow you have to spend 7 hours for 5 to 6 day a week। तो अब ये सोचो कि यार मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं वो जो 7 घंटे हैं, आई एम नॉट डूइंग वर्क, आई एम डूइंग जो भी मेरा, आई एम कंप्लीटिंग द सिलेबस, आई एम गिविंग मॉक्स विद इन दी 7 hours। आप ये सोच के चलोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय योर प्रिपरेशन। ठीक है, योर मार्क्स विल डेफिनेटली इंक्रीज स्लोली। ठीक है, ये जो गैप है ना भाई 120 से 120, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू क्रॉस दिस ब्रिज। ठीक है, 125 से 130 वाला ब्रिज है ना, ये बहुत मुश्किल है क्रॉस करना, मेरे को पता है। आफ्टर दैट 130 to 140, इट बिकम्स समहाउ इजियर टू क्रॉस दैट ब्रिज। एंड अगेन द एंड दिस काइंड ऑफ ब्रिज अगेन कम्स बिटवीन 140 to 150। it takes again a lot of time and efforts and trauma to cross this bridge, that I'm confidently scoring above 140 150, and after 150 the fight for even 5 marks
takes a lot of time, lot of efforts and a lot of revision. ठीक है, 150 से 155 आना, it takes a lot of time. It just looks like there is a gap of 5 marks only, but these 5 marks takes a lot of time, lot of practice, lot of revision. And along with this, it also comes from the peace of mind, है ना? जो आप पेपर देते टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक, जो आपका दिमाग ठंडा है, योर आर्ट ऑफ स्केपिंग द क्वेश्चंस है, वो वहां से भी आता है भाई. आई होप आई एम एबल टू यू नो मेक योर डाउट्स क्लियर. भाई किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, किसी को हिंदी हाँ समझ भाई में आ रही है तो मेरे हिंदी बोल दो नहीं भाई, नहीं मतलब नहीं हिंदी में भी बोल नहीं सकता हूँ भाई. बहुत बेसिक इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं. आई एम टारगेटिंग दैट इवन जो साउथ इंडियन एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप में, दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड, अलॉन्ग विद जो नॉर्थ इंडियंस है वो भी समझ जाए. एकदम बेसिक टूटी फूटी इंग्लिश यूज कर रहा हूँ. हेलो हाँ बोलो. हेलो भैया, एडिटोरियल लगाना चाहिए क्या इंग्लिश में? क्या? एडिटोरियल लगाना चाहिए? देखो, एडिटोरियल इफ यू हैव फ्री टाइम डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एडिटोरियल. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी मत लगाओ. मॉक से ही धीरे धीरे प्रिपरेशन हो जाएगा. बट यू हैव अराउंड 15 20 30 क्वेश्चंस ना, तो यू शुड गो फॉर एडिटोरियल. भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है मेरे को. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है तो भाई, अगर अभी दिक्कत हो रही है तो उसको पढ़ो मत अभी. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. उसको उसको जैसे ही, इफ यू जैसे सपोज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑन क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, सो जैसे ही 15 क्वेश्चन खुला, इतना बड़ा वो खुलेगा, देर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईयर, और जो भी मेरे पास ऐसे है या पैराग्राफ ईयर, तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट, इसको पढ़ो मत. सबसे पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट आर द ऑप्शन. नाउ रीड द पैसेज. ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि फॉर व्हाट कीवर्ड्स आई एम लुकिंग, या कौन से लाइन मेरे को देखना है. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आपको पता चल जाएगा यार मैंने यहाँ कहीं ये पढ़ा था. ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर से उसको पढ़ो, फिर यहाँ पे देखो, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, मैं जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 मिनट में कर लेता हूँ. नहीं यार, 3 से 4 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया है. मैं मतलब इफ यू ऑब्जर्व माई मॉक्स, ठीक है, न्यू पैटर्न के तो मेरे को 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, बट अगर पुराने पैटर्न के देखो ना, तो आई एम एबल टू सॉल्व विद इन लाइक 1 to 3 मिनट. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, बिकॉज कि आई ओनली फोकस ऑन क्वेश्चन, पैराग्राफ में क्या चल रहा है मेरे को मैटर नहीं करता है. ठीक है, आई ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चन, ऑन द कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछे गए. ठीक है, व्हाट आर द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑप्शंस. ठीक है, वो आई विल ट्राई टू फाइंड देम इन द पैसेज. एंड सेकंड थिंग इज माई स्पीड. ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे लाइन से पढ़ते होगे, ठीक है, ऐसे ऐसे. ठीक है, बाय द टाइम जैसे भाई आपको, इफ यू हैव अटेम्प्टेड लाइक 40 50 मार्क्स, ठीक है, आई एम इन 5th ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन. सो इससे क्या होता है कि मैं जब जैसे ही पूरा देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे को आ जाता है समझ में. ठीक है, दी जो मेरी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है. ठीक है, आप कोई, मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट दूँ, उसमें देखना, मैं ठक 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 ऐसे करके उसको पढ़ लेता हूँ. सो डेफिनेटली थिंग्स लाइक एबिलिटी टू यू नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्रिहेंशन एंड ईच एंड एवरी लाइन, ये इट टेक्स टाइम. कितना टाइम? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो डेफिनेटली आपको लगेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई विल बी गिविंग मॉक्स फॉर मंथ और मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा. ठीक है, एक और कोई कुछ बोल रहा था, वो चुप हो गया भाई, बताओ. मैं था भाई वो। हाँ बोलो. नहीं नहीं, आप नहीं थी, कोई और, भाई मैं कोई लड़की थी भाई. हाँ, लड़की भी बोली थी बाद में। बोलो भाई, कौन पूछ और रहा भाई था? साहब ये ना ग्रुप पे ना सेक्शनल मॉक भी डालता लग रहा हो आप. सर सेक्शनल मॉक अभी मत लगाओ आप समझो मेरी बात को. अगर जिसको दिक्कत है ना, कोई मेरे को बोलता है कि यार मेरे को इंग्लिश में दिक्कत है या मैथ्स में दिक्कत है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि तुम अपने लेवल पे सेक्शनल मॉक लगा लो. अभी सेक्शनल मॉक लगाने का कोई मतलब नहीं है. सेक्शनल मॉक आप लास्ट में लगाओगे ना, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी. राइट नाउ द टारगेट इज टू कंप्लीट एज मच एज सिलेबस एज वी कैन. सेक्शनल मॉक्स मेरा आर फॉर सिलेबस तो स्पीड. कंप्लीट है भैया. सेक्शनल मॉक्स आर फॉर स्पीड. देखो, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ठीक है, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन मैथ, बस सेक्शनल मॉक लगाओ ना, क्या दिक्कत है. ठीक है, तो लेकिन अभी ठीक है. रिकमेंडेड नहीं है. जिसका मतलब ऑलरेडी एक सिलेबस हो चुका है पूरा,
या इफ समवन हैव मतलब समवन हैव प्रॉब्लम इन फॉर इंग्लिश ओनली, है ना, इंग्लिश का सेक्शन उसको नहीं हो पा रहा है, जब भी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू अपने लेवल पे इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगा ले। इफ समवन हैविंग प्रॉब्लम इन मैथ सेक्शन, है ना, या क्वांट सेक्शन, तो क्या करना है कि जस्ट गो थ्रू दी जो सेक्शनल मॉक ऑफ मैथ्स और क्वांट्स, और उसको अपने लेवल पे खत्म करूँ। बट एग्जाम में तो 1 घंटे में आपको चारों टाइप के सेक्शन मिलेंगे ना, तो दिस इज हाउ यू मेक योर माइंड राइट नाउ कि 1 घंटा है, मेरे को 4 टाइप के सेक्शन देखने, खत्म। बाकी जिसको दिक्कत है वो सेक्शन वर्क अपने घर पे बैठ के लगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन ग्रुप और के पी वाई टारगेट में क्यूज बुक से करेंगे भैया, नहीं ना करें? बुक से, देखो भाई, हाँ। काफी लोग बुक से करते हैं, उनको बहुत फायदा रहता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइस, ठीक है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट है, दे आर एबल टू रिवाइज द जीके फ्रॉम बुक, लूसेंट की बुक है या वॉट एवर बुक दे हैव। काफी लोग मैथ्स भी बुक से करते हैं, बट मेरे को मैथ्स बुक से करने में बहुत दिक्कत आती है यार, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब मेरे को पढ़ने में बहुत मौत आती है भाई। यूट्यूब चलता रहेगा और या कहीं लेक्चर देखता रहूंगा, हाथों हाथ रफ शीट पे लगा लूंगा, इट विल बी इजियर फॉर मी। बट बुक से भाई मेरे को बहुत हाँ, मेरे प्रॉब्लम, साथ भी ऐसा ही होता बुक से बहुत मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ भाई। वो छोटे छोटे मेरे को लेटर्स दिखते हैं, मेरा सर दर्द करने लग जाता है। है। जीके वगैरह तो हो जाती है बुक से, लेकिन वो मैथ वगैरह नहीं होती। मैथ्स तो मेरे को लगता है कि बुक से हो ही नहीं सकती, ठीक है। फॉर हम्म। पर्सनली आई थिंक कि मैथ्स इज नॉट डुएबल जस्ट बाय लुकिंग एट बुक्स, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। देखो, हो सकता है कि योर ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली, है ना, तो अगर आपके लिए बुक हम्म। काम करिए तो सबसे बेस्ट है भाई। नहीं काम करी तो वीडियो लेक्चर से अटेम्प्ट कर लो जो भी कॉन्सेप्ट है। और बताओ। एक सर चीज और पूछना चाहूंगा मैं मधुर भाई। सर बोलो। जैसे कि हाँ मैथ्स में ना, जैसे कि मतलब जो लोग मतलब ये जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो उसमें मतलब जो जैसे सेशनल टेस्ट है, जैसे 25 के हैं, तो वो पैटर्न क्या होता है, एक दो के बाद वो सेम फॉलो होने लगता है। हम्म। तो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे मतलब मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ रिवाइज करें और फिर उनमें सर से सर रेक्टिफिकेशन। इसीलिए हाँ तो ये चीज। इसलिए तो मैं अलग अलग ईयर के मॉक्स ला के दे रहा हूँ। देर इज अ रीजन बिहाइंड मैंने आज के 2017 का मॉक डाले, क्योंकि वो मॉक अच्छा है, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, या किसी को दिक्कत हो मेरे को सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करना है, तो देखो, देर आर मल्टीपल टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है, वहां पे शीट मिल जाती है। जैसे गगन प्रताप की परसेंटेज शीट मिल गई, है ना, आई हैव डाउट इन लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन, सर्च किया मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेरे को एक शीट मिल गई, तो वो शीट लगा ली, ठीक है। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट कॉन्सेप्ट एंड यू जस्ट वांट टू रिवाइज, अगर नहीं है, रिवीजन भी करना है, अटेम्प्ट भी करना है, मैं ग्रुप में वीडियो डालता हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यू हैव प्रॉब्लम इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉच दैट वीडियो। या 2-3 दिन हमारे पास मिक्सचर एंड रेशियो के हैं या पार्टनरशिप के हैं, सो आइदर आइदर वॉच द वीडियोस विच हैव रिकमेंडेड जो डेली टारगेट्स में। बट अगर आपको नहीं है और आपने कहीं से पैसा पे कर रखा है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियोस, वो वीडियोस देख के वीडियो में ही क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। तो उससे क्या है कि स्पीड बनी रहेगी और आपको पता चल जाएगा, मतलब एट द सेम टाइम कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और टीचर किस तरीके से कर रहा है। Hello, sir. हाँ सर, बोलो, बोलिए मैडम। Um, Sir, actually, we are in our third week of preparation, right? You have given targets, weekly targets for GK, हम्म। and you also asked us to watch those classes like watching a movie now. हम्म। I really don't think I remember much. As I've told you in person too, like I'm zero at GK. So, are we going to repeat these videos? No, we are not going to revise these video, but Wanted to know after some time whether when these we will courses get over again the going to syllabus, be I will be repeated multiple recommending. times, or you're going to go behind new things too in future, because I don't feel like I remember much. I watched the class, but still I'm asking. I understand. आवाज आ रही है? हेलो? Hello. हेलो, एम आई ऑडिबल? अरे उनका नेट चला गया शायद। आवाज नहीं आ रही? uh, हेलो? हेलो हेलो?
भाई आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एम आई ऑडिबल? आ रही है। Yeah, हाँ yeah, भैया। you are audible. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, देखो देखो, अभी मैं बात करता हूँ कि इन प्रीवियस CGL 2025 इट वाज ऑब्जर्व दैट कि वॉट एवर क्वेश्चन वर बीइंग आस्क्ड वर स्लाइटली डीपर इन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ आई ऑब्जर्व द हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है, दे वर स्लाइटली इन डेप्थ। ठीक है, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट गुप्ता एम्पायर। ठीक है, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, सो नाउ द लेवल ऑफ CGL, the GK the GK level of CGL is now slightly towards the UPSC level. That's why I have recommended, देखो, in starting we have a lot of time, so I would recommend that you go through each and every topic in depth. Suppose we are going to attempt, yeah, we are going to watch the modern history video. ठीक है, so the video is around like 9 to 10 to like 12 hours. ठीक है, तो पूरे वीक में आई हैव गिवन माई टाइम टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आई हैव जस्ट वॉच दैट वीडियो लाइक अ मूवी। आगे बात समझ में? नाउ हो सकता है कि यू विल एबल टू रिवाइज समथिंग, है ना, और हो सकता है Hello? कि यू आर नॉट एबल टू होल्ड समथिंग इन योर Like, माइंड, wait for it. है ना। जस्ट वॉच दैट वीडियो। नाउ होगा क्या, व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द मॉक, यू नो कि यार ये क्वेश्चन है, आई हैव सीन दैट क्वेश्चन, आई नो दिस कॉन्सेप्ट, बट मे बी आई एम नॉट एबल, व्हाट हैपेंस दैट एटलीस्ट यू नो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। हो सकता है कि यू आर एबल टू अटेम्प्ट, और ये भी हो सकता है यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, तो कोई बात नहीं। इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट देन वेरी गुड, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट कोई बात नहीं, जस्ट वॉच द सॉल्यूशन। फिर दिक्कत आ गई क्या? हेलो हेलो, Hello? एक सेकंड यार। हाँ, मैं कह रहा था कि जस्ट वॉच द वीडियो, इट विल टेक सम टाइम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई? कुछ बोलोगा जब भी तो पता चलेगा मेरे को। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो भाई। आवाज आ रही है? आगे भाई। हाँ, पता नहीं यार, देर इज सम प्रॉब्लम इन टेलीग्राम। हाँ, फिर चल गया भाई। अपन बात करे थे कि वट एवर द टारगेट, जो वीकली टारगेट आई हैव गिवन, जस्ट वॉच दैट वीडियो। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन एनी कॉन्सेप्ट और एनी नोट्स, जस्ट वॉच दैट वीडियो लाइक अ मूवी विद फ्री माइंड। ठीक है, ठंडे दिमाग से देखो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, बस उसको जस्ट वॉच दैट वीडियो। कितना आवर्स लगेगा? 9 10 12 आवर्स। देखो, there may be some concept you able to you hold in your mind, and there are multiple concept or जो topics होंगे you will not able to hold in your mind, that's okay. Now what happens is when we are attempting mock, at least any history question, any question from modern history, you will able to know that I have seen it somewhere. That should that will happen 100%.
that you will know that I have seen this question, I know what is this, ठीक है, I know what is Nagada style is, है ना, what is Cardamom Hills, but I'm not able to check the option or do, या तो देखो, the two things will happen. Either you will able to attempt that question, then that is very good, or you will not able to attempt that question, that also fine, because at least कि भाई क्वेश्चन क्या था, यू एबल टू नो कि यार ये पूछ क्या रहा है, मेरे को आंसर नहीं पता बट आई नो व्हाट इज दिस, ठीक है, आई हैव सीन इट समवेयर. नाउ व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू विल रिवाइज दैट मॉक. क्या यार, हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस ब्रो, और क्या? क्या यार, मैं बात कर रहा था कि आफ्टर गोइंग थ्रू दैट वीडियो, two things will happen. First thing, you will able to do that question which is asked in mock, and second, you will not be able to do that question. But one thing happen for sure, that you have seen that concept, you have seen that keyword somewhere in the video. You will know कि यार नगारा स्टाइल होता है, आई हैव सीन समवेयर, जो भी कार्डमम हिल्स होता है वो मैं देखा है, ठीक है, जो भी एम्पायर, गुप्ता एम्पायर है, दिस मच क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई डेफिनेटली हैव सीन समवेयर एल्स. यू विल नो कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन, you will able to read and know कि यार I have seen it somewhere. Now what will happen is, if you are able to do that question, okay, if you are not able to do, when you will revise, you will get a good revision of that concept. And अभी होगा क्या, in April, I will be giving pdf of that topic. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है. अब उस पीडीएफ को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे 2 दिन लगेंगे, हो सकता है 2 days, ठीक है. और जो पॉलिटी होगा, पॉलिटी का पीडीएफ है, यू विल एबल टू रिवाइज इन 2 days, ठीक है, यू विल नो. एंड आफ्टर दैट वी विल रिवाइज इट 2 to 3 times अगेन. देन जो हमारा कॉन्सेप्ट पे जो हमारे पास जो मतलब ग्रैप्स होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. यू हैव टू रिवाइज अराउंड 4 to 5 times एटलीस्ट. मेरे को तो मतलब कितना बार रिवाइज कर लिया, स्टिल आई हैव प्रॉब्लम, बट आई वुड रिकमेंड कि यू शुड रिवाइज 4 to 5 times. बट इनिशियली वी शुड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ. आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज, और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वेरी क्लियरली. हेलो, The signal has gone weak here. अभी भी आवाज Maybe नहीं आ I रही will है? see in the record video. आवाज नहीं आ रही? या वीडियो इज Just बीइंग now, रिकॉर्ड, आई विल अपलोड इट. we हेलो, हेलो, oh, हाँ, हेलो, हेलो, हेलो. मेरा तो नेट चल रहा है शायद. आवाज आ रही है क्या क्लियरली? टेलीग्राम के सर्वर में ही इशू है यार. हेलो, हेलो, हेलो,
हेलो। कोई और किसी को है प्रॉब्लम? देखो, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, ठीक है? यू गो थ्रू दी यूट्यूब, यू गो थ्रू दी अपलोडेड वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है? एंड यू स्टिल हैव डाउट, टॉक टू एडमिन सेक्शन में, है ना? यू पुट योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम as honestly as possible or as helpful as possible. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ग्रुप चैट में एट नाइट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।